तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली हमें आपका कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय अर्थशास्त्र का भी एकदम रियल पेपर मिल चुका है, जो कि आप लोगों का 17 अक्टूबर को होने वाला है। 17 अक्टूबर को आपका पूरा का पूरा पेपर एमपी बोर्ड के सभी सरकारी स्कूलों में पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करने के बाद ही जाएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो अब आप लोगों को अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे गारंटी नहीं, वादा करते हैं कि आपको 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय अर्थशास्त्र का पेपर है। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पूरा पेपर इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प क्वेश्चन है, जो कि 6 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन भी बताया जाएगा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कि समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। 2 में कि निम्न में से किस अर्थशास्त्र में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मिश्रित। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थापन वस्तुएं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन के साथ PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कि मांग की कीमत लॉज कितने प्रकार की होती है। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा कि मांग की कीमत लॉज 5 प्रकार की होती है। तो आपका 5वें का ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि मांग की कीमत लॉज से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा मांग में परिवर्तन। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे कार्यस्थान पूछा गया, जो कि 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घकालीन से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लागत फलन में लागत डैश डैश का फलन होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पत्ति के साधन, उत्पत्ति के साधन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच डैश डैश संबंध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक, हो जाएगा धनात्मक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति के लॉज डैश डैश होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य होती है, शून्य होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता डैश डैश वस्तुएं बेचते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि समस्य, हो जाएगा समस्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग तथा डैश डैश वक्रों द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ति, हो जाएगा पूर्ति। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम समर्थन। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई, जो कि 7 नंबर की है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि टिकाऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। 2 में कि सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GDP, आपका ऑप्शन नंबर पहला। 3 में कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 6वां NDP। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आता है कि प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5वां की कृषि तथा संबंधित क्षेत्र। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आता है कि द्वितीयक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अर्जित आय। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछा गया, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य,
हो जाएगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि चेक, हुंडी, बिल आदि साख मुद्रा के एग्जाम्पल हैं, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सत्य। हो जाएगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि वस्तु विनिमय प्रणालियों में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। 4 में है कि किंस का रोजगार सिद्धांत प्रभाव पूर्व मार्ग पर निर्भर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को अपने एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर आपको 17 अक्टूबर को ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। 5 में उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य। हो जाएगा असत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को बढ़ा सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि MPC का अर्थ लिखे, तो आप लोग इसका उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आता है कि MPS का क्या अर्थ है, तो आप लोग इसका भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट खींचकर एक बार कॉपी में सॉल्व करने के बाद एग्जाम में जाइएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक एक रिजर्व बैंक है। 4 में SBI का पूरा नाम लिखे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि साख का क्या अर्थ है, तो आप लोग इसका भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को अपने एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको इकोनॉमिक्स में 80 में आपको 80 नंबर पाने से कोई ना रोक पाए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि CRR क्या है, तो आप लोग इसका भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम को देने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग इसका भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट खींचकर कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 में है कि उपयोगिता किसे कहते हैं, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग इसका भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कि सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, कि तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 9 में पूछा गया कि उत्पादन फलन से क्या अर्थ है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में बाजार का अर्थ लिखे, तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन के साथ PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ।